ये एक ऐसा गांव है, यहाँ पे हर रोज हादसात होते हैं। ये रोड एक नुक्कड़ इस तरह की बनी हुई है, यहाँ पे दरबार है कि सामने से आने वाले और यहाँ से जाने वाले जो ट्रैफिक है उनको एक दूसरा का जो गाड़ियां है वो नजर नहीं आती। अभी पिछले दिनों यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ है, जिस बच्चे की यहाँ पे डेथ हुई है, यकीन माने कोई बॉडी पार्ट उसका सलामत नहीं था। आया तो वो किस तरह से था, लेकिन गया वो एक गठड़ी की सूरत में है। इतना बड़ा यहाँ पे नुकसान हुआ है। आप खुद मुझे बताएंगे कि इस तरह की डेड बॉडी जब किसी के घर में जाती है तो उनकी वालिदा और उसकी बहनें, उसके अहलो अयाल किस तरह से उस डेड बॉडी का, उस गठड़ी का इस्तेमाल करते हैं। जी सर, यहाँ पर चंद दिन पहले दो जो है ना अमवात हो गई हैं। पहले भी काफी तादाद में यहाँ अमवात हुई हैं, सबको पता है, उसकी वीडियो भी मौजूद है। किसी हुकूमती किसी बड़े इदारे ने इतनी देर तक जो एक्शन नहीं लिया, इसकी वजह से हम ये स्पीड ब्रेकर बनाना जरूरी है। स्पीड ब्रेकर बनने से एक तो ट्रैफिक स्लो हो जाएगी, ठीक है, लाइन फॉलो हो जाएगी, जो नेक्स्ट कोई हादसे होने वाले हैं उससे बच जाएंगे। अगर ये सारे कदम ना उठाए गए तो आइंदा के लिए हम और मजीद लाशें उठाएंगे। पहले तो हमने डीसी साहब से इसकी इजाजत ली है, उसकी जो अप्रूवल है वो आपके पास मौजूद है। उसके बाद हमने आज हमें जो है ना हाईवे वाले उन्होंने नोटिस जारी कर दिया कि ये आप किस तरह बना रहे हैं। एक्सीडेंट हुआ, उनका बच्चा शहीद हुआ है, तो उनके वालिद की हालत और उसके दादा अबू की हालत बहुत नाजुक है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं बहलोल मुर्तज़ा, आप देख रहे हैं PM न्यूज़। ख़वातीन हज़रात, मैं सिर्फ मौजूद हूँ मंडाड़ गांव में, जो कि गुलियाना से कोटला जाते हुए, कोटला से थोड़ा सा पीछे ये एक ऐसा गांव है, यहाँ पे हर रोज आए दिन हादसात होते हैं। ये रोड एक नुक्कड़ इस तरह की बनी हुई है, यहाँ पे दरबार है कि सामने से आने वाले और यहाँ से जाने वाले जो ट्रैफिक है उनको एक दूसरा का जो गाड़ियां है वो नजर नहीं आती, और यहाँ पे बड़े बड़े हादसात हुए हैं। अभी रिसेंटली चंद ही दिनों में यहाँ पे दो बड़े हादसे हुए हैं, जिसकी वजह से बंदों की जान चली गई है। और मैं मजीद थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ाऊं तो मैं बताता चलूं कि इस गांव के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत पहले यहाँ पे दरख्तों पे कलर लगवाए, लेकिन फिर भी हम सब लोगों ने, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो इस रास्ते से गुजर रहे होते हैं, हम लोगों ने ट्रैफिक को आहिस्ता ना किया, जिसकी वजह से आए रोज मजीद जानों का नुकसान होता गया। अब ये हुआ है कि जब यहाँ पे हादसात बढ़ गए, हर रोज एक हादसा सामने देखने को मिला, तो इन शख्सियात ने इस पे खूबसूरत इनिशिएटिव लेते हुए DC साहब से रिक्वेस्ट की कि हम यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनाना चाहते हैं। जी सर, यहाँ पर चंद दिन पहले दो जो है ना अमवात हो गई हैं। पहले भी काफी तादाद में यहाँ अमवात हुई है, सबको पता है, उसकी वीडियो भी मौजूद है, उनकी तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद है। तो लेकिन इस पे किसी हुकूमती किसी बड़े इदारे ने इतनी देर तक जो एक्शन नहीं लिया। लेकिन फिर बाद में हमने सारे दोस्तों ने मिल के, पूरे गाँव ने ये मीटिंग की कि कम से कम यहाँ पर जो है ना स्पीड ब्रेकर होने चाहिए। तो हमारी जो हम अपनी मदद आपके तहत ये स्पीड ब्रेकर बना रहे हैं। पहले तो हमने DC साहब से इसकी इजाजत ली है, उसकी जो अप्रूवल है वो आपके पास मौजूद है। उसके बाद हमने आज हमें जो है ना हाईवे वाले उन्होंने नोटिस जारी कर दिया कि ये आप किस तरह बना रहे हैं। हमने कहा, जब हमने महकमे से DC साहब से इजाजत ली, उन्होंने हमें इजाजत दी है कि आप यहाँ पर 4 या 5 जंप बनाए ताकि आपका इलाका जो है महफूज हो सके। तो फिर हमें तरह तरह के महकमे जो है तंग कर रहे हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कौन आ जाता है। तो बराए मेहरबानी आपसे इल्तिजा है कि आपके तवस्सुल से अगर इनको ये पैगाम पहुँचा दें कि यहाँ पर मौत हो रही है, तो बराए मेहरबानी हमें तंग न करें, और ये जो स्पीड ब्रेकर बन रहे हैं इनमें बल्कि हमारी मदद करें, और ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हमारे ये महफूज हो सके। ठीक है नाज़रीन, मैं एक बात का मजीद यहाँ पे इजाफा करना चाहूँ। अभी पिछले दिनों यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ है, जिस बच्चे की यहाँ पे डेथ हुई है, यकीन माने कोई बॉडी पार्ट उसका सलामत नहीं था। आया तो वो किस तरह से था, लेकिन गया वो एक गठड़ी की सूरत में है। इतना बड़ा यहाँ पे नुकसान हुआ है। आप खुद मुझे बताएंगे कि इस तरह की डेड बॉडी जब किसी के घर में जाती है तो उनकी वालिदा और उसकी बहनें, उसके अहलो अयाल किस तरह से उस डेड बॉडी का, उस गठली का इस्तेमाल करते हैं। तो इनका कहना यह है कि जब हमने DC साहब से गुजारिश की है, उन्होंने हमें इजाजत दे दी है। पहले इनकी मुलाकात असिस्टेंट कमिश्नर से हुई है, फिर DC साहब से हुई है, उन्होंने परमिशन दी है कि आप यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बना सकते हैं। हम ये बना रहे हैं, तो हमें हाईवे वाले तंग कर रहे हैं कि आप यहाँ पे कोई भी स्पीड ब्रेकर ना बनाएं। मजीद सर मुझे बताइएगा कि पहले आपने इन हादसात को रोकने के लिए क्या क्या कोशिशें की है? जी, पहले हमने यहाँ पर जो है ना बोर्ड वगैरह वो लगाए हैं, वो बोर्ड भी हमारे पास उधर मौजूद है, उसकी तस्वीरें
मैं आपको सेंड कर देता हूँ। तो पहले बोर्ड लगवाए हैं, फिर ये दरबार के साथ हमने पैना फ्लैक्स लगाई हुई थी, पीछे पिछली साइड पे बोर्ड लगाए हुए थे, लेकिन हमें कोई इसका जो है ना असर नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद हमने परेशान होके ये कदम उठाया कि हम ब्रेक जो है ये ब्रेक स्पीड ब्रेकर लगाएं, ताकि ये ट्रैफिक जो बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक वो कम से कम कंट्रोल हो सके, ताकि हमारे इलाके में अमन कायम हो सके और हमारे बच्चे जो है ना महफूज हो सके। ठीक है नाज़रीन, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने मुझे बताया कि मैंने जब जो भी हादसा होता है, मेरा बिल्कुल साथ ही सेटअप है, तो मैं खुद फिजिकली जाके को बच्चे की डेड बॉडीज, उनके जो अज़ा होते हैं वो सारे कलेक्ट करता हूँ, इकट्ठे करता हूँ और फिर एक जगह पे महफूज करता हूँ। वो जो है ना बहुत मुश्किल काम है। तो जिसके कहते हैं जिसको चोट लगे वो ही जान सकता है कि इसका कितना दर्द है। तो वो जो हमारे बंगियाल में एक्सीडेंट हुआ, उनका बच्चा शहीद हुआ है, तो उनके वालिद की हालत और उसके दादा अबू की हालत बहुत नाजुक है। वो तो हमारे पास कोई दारा नहीं आया, कम से कम देखने आता है कि यार क्या वजूहत है, यहाँ पर आए रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो कम से कम वो आके एक बार हमें देखते तो सही। लेकिन जब से हमने ये काम शुरू किया है, कोई ना कोई अदारा हमें आके जरूर तंग कर रहा है। कभी कौन सा अदारा आ जाता है, कभी कौन सा अदारा आ जाता है। अगर ये आशा ना होते और इससे पहले भी ना होते तो ये सारा कदम ना उठाना पड़ता जी। कदम तो तब उठाना पड़ता है ना कोई प्रॉब्लम हो जी। इस मोटरवे पर या जीटी रोड पर या रोड पर जो गुलियाना से कोटला है, इतना ट्रैफिक हो गया है कि गांव मडार में 2 स्कूल है, यहाँ हम खड़े हैं अगजाली स्कूल है, इसकी तादाद तकरीबन 500 है। आगे ब्रिटिश स्कूल है, उसकी भी तादाद इतनी 500-600 है। आगे बी बैंक है, उसके आगे अस्पताल है और इतना ज्यादा कमसान हो चुका है पब्लिक का। इसकी वजह से हम ये स्पीड ब्रेकर बनाना जरूरी है। स्पीड ब्रेकर बनने से एक तो ट्रैफिक स्लो हो जाएगी, ठीक है, लाइन फॉलो हो जाएगी, जो नेक्स्ट कोई हादसे होने वाले हैं उससे बच जाएंगे। अगर ये सारे कदम ना उठाए गए तो आइंदा के लिए हम और मजीद लाशें उठाएंगे। ख़वातीन हजरात, ये सारे गांव वाले हैं, ये एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं मुख्तलिफ इदारे वालों से। ये कहते हैं कि आप उस वक्त हमारे पास हमारी दाद रसी को नहीं आए जब हमने यहाँ से लाशें उठाई हैं, जब हमने अपने अजीज़ों अकारब की डेड बॉडीज यहाँ पे उठाई हैं और डेड बॉडीज भी सलामत नहीं थी, टुकड़े टुकड़े हमने उठा के चादर में लपेट के हम घर तक लेकर गए हैं। उस वक्त तो आप ये पता नहीं करने आए कि यहाँ पे क्यों हादसात हो रहे हैं, हादसात की वजह क्या है। जब हमने गवर्नमेंट से अप्रूव करके डीसी साहब से लेटर लेके जब हमने इनिशिएटिव शुरू किया है, तो आप मुख्तलिफ तरीके से रुकावट का सबब बन रहे हैं। अगर ये यहाँ पे स्कूल ज्यादा है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे बैंक है, अगर ये स्पीड ब्रेकर ना बनेंगे तो कल आपके बच्चे भी यहाँ पे एक्सीडेंट हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तमाम इदारों वालों से इनके साथ कोलैबोरेशन करके इनके साथ तामुन किया जाए, ताकि मजीद यहाँ पे जो हादसात हैं वो ना हो सके, आपके बच्चे भी महफूज रह सके और हमारे बच्चे भी महफूज रह सके। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए BM न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। आने के बाद